हेलो एवरीवन, दिस इज़ कमल जोशी फ्रॉम केमिस्ट्री जरा हटके। जैसे हमने शॉर्ट्स में आपसे प्रॉमिस किया था कि आज आपके सामने एक वीडियो पेश किया जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर के ऊपर, और इसको हम हो सकता है एक लेक्चर में कंप्लीट ना कर पाएँ क्योंकि बड़ा टॉपिक है, समझ में भी नहीं आएगा, लंबा हो जाएगा। इसलिए कुछ पार्ट्स में इसको अलग अलग आपके सामने रखा जाएगा ताकि सारी चीज़ें आपको सही तरह से समझ में आ सके। तो लेट अस स्टार्ट। ऑक्सीडेशन नंबर को समझने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, दो चीज़ों में डिफरेंस देखेंगे। एक है वैलेंसी और दूसरा है ऑक्सीडेशन नंबर। इसको शॉर्ट में मैंने लिख दिया। तो वी विल डिस्कस 5 पॉइंट्स। जब आप पांचों पॉइंट पढ़ लेंगे तो फिर आपको सारी चीज़ क्लियर होंगी। हो सकता है पहला पॉइंट जब मैं लिखूं तो वो उतना क्लियर ना हो, लेकिन पांचों चीज़ पढ़ेंगे तो दैट विल डेफिनेटली आपको सारी चीज़ों को क्लियर करेगा। तो वैलेंसी क्या है, इसको मैं लिख दे रहा हूँ कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। ये क्या है, किसी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी है। ओके। ऑक्सीडेशन नंबर हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर हम कहते हैं चार्ज प्रेजेंट। ये किसी एटम के ऊपर जो चार्ज है वो कितना है उसको दर्शाता है। चार्ज प्रेजेंट ओवर एन एटम, वो रियल भी हो सकता है और इमेजिनरी भी हो सकता है। सारी चीज़ समझते हैं, फिर आगे हम प्रोसीड करेंगे। सेकंड पॉइंट, वैलेंसी जो होगा नेगेटिव नहीं होगी। ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव हो सकता है, वैलेंसी फ्रैक्शन में नहीं होगी। ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में भी पॉसिबल है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो वैलेंसी ज़ीरो नहीं होगी, लेकिन कुछ केसेस में ज़ीरो हो सकती है। ओके, जैसे कुछ नोबल गैसेस हैं, हीलियम है, नियॉन है, तो उन केसेस में वैलेंसी ज़ीरो भी पॉसिबल है। लेकिन कुछ नोबल गैसेस भी क्या करती हैं, कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट कर जाते हैं और कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर देते हैं। इसलिए वहाँ पर देखा जाएगा तो उनकी वैलेंसी ज़ीरो नहीं होगी, लेकिन कुछ एलिमेंट्स की वैलेंसी नोबल गैसेस में ज़ीरो हो सकती है, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर ज़ीरो भी पॉसिबल है। पांचवी चीज़ हम लोग देखते हैं एक एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखेंगे, सपोज़ हमारे पास CH4 है, मीथेन है। तो इसकी जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है हाइड्रोजन की 1 है, इसलिए इसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी हाइड्रोजन की। और जो कार्बन है उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी 4 है, इसलिए उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 4। इसका मतलब पहला पॉइंट आपको शायद क्लियर हुआ होगा। एक एग्जाम्पल और मैं ले लेता हूँ। सपोज वी हैव O डबल बॉन्ड O, तो ऑक्सीजन की कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या दिखाई दे रही है आपको, 2 दिखाई दे रही है। तो वैलेंसी ऑक्सीजन की कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब हम ऑक्सीडेशन नंबर को देखते हैं। तो इसका एग्जाम्पल CH4 का ही अगर हम देखेंगे तो CH4 में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर -4 है। अब ये कैसे है, कैसे आया है -4, उसके लिए पूरा टॉपिक हम लोग आगे कवर कर रहे हैं, जो किसका है, ऑक्सीडेशन नंबर का है। तो हम पढ़ते हैं अब रूल्स फॉर फाइंडिंग ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे हम निकाल सकते हैं, उनके कुछ रूल्स को हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो सबसे पहला जो रूल रहेगा, फर्स्ट रूल, वो ये रहेगा कि फ्री और स्टैंडर्ड स्टेट में किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, 0 होगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फ्री एंड स्टैंडर्ड स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर 0 होना है। अब फ्री और स्टैंडर्ड स्टेट का क्या मतलब है, जैसे सोडियम है और सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम क्लोराइड कंबाइंड स्टेट में है ना, क्योंकि वो कंपाउंड के फॉर्म में यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन जो सोडियम है वो अपनी फ्री और स्टैंडर्ड स्टेट में है। इसका मतलब फ्री और स्टैंडर्ड स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, ऐसे ही क्लोरीन गैस है, Cl2 उसका स्टैंडर्ड स्टेट है। फ्री स्टेट और स्टैंडर्ड स्टेट अगर कहा जाएगा तो वहाँ पर 0 होगा, लेकिन अगर NaCl है तो वहाँ पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 नहीं होगा। तो ये पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट जो हमारा आता है, सेकंड रूल जो आता है कि फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। और फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो हम इसको ऑलवेज लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, एक एक्सेप्शनल केस होगा। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि फ्लोरीन तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और -1 है तो हमेशा ही है, तो फिर एक्सेप्शनल केस क्या होगा, तो सोच सकते हैं आप लोग। ओके, ज़्यादा टाइम आपको नहीं दे रहे हैं। ये है F2। अगर रूल नंबर 1 के हिसाब से देखा जाए, जहाँ स्टैंडर्ड स्टेट में आ जाएगा फ्लोरीन, तो वहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगा। तो ये एक्सेप्शनल केस है, बाकी हर जगह क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 रहेगा। ओके, अब हम चलते हैं रूल नंबर 3 की तरफ। तो रूल नंबर 3 क्या है,
जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा। अब फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे, तो इसको हम ऐसे देख लेते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, आरबी, सीजियम और फ्रेंशियम। अगर आपको याद करने में दिक्कत है तो उसका भी तरीका है, लीना की रूबी से फ्रेंडशिप। तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं। तो फर्स्ट ग्रुप के जितने एलिमेंट्स होंगे उनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाना है, +1 हो जाना है। सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा। अब सेकंड ग्रुप में कौन कौन आएंगे, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और यहाँ पर बेरियम, यहाँ पर रेडियम। तो इसको आप कैसे याद कर सकते हैं, बेटा मांगे कार सुंदर, बाप राजी। अब राजी हो ना हो, लेकिन यहाँ पर याद करने के लिए आपको ये बताया जा रहा है। तो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। ये 3 रूल्स हमारे पास आ गए। तो हम मूव करते हैं चौथे रूल की तरफ। रूल नंबर 4 बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +1 है। लेकिन इसके अंदर भी कुछ एक्सेप्शनल केस है, और वो क्या है कि अगर हम मेटल हाइड्राइड्स ले लेंगे तो मेटल हाइड्राइड में ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन का +1 नहीं होगा, बल्कि कितना होगा, -1 होगा। इसका एग्जाम्पल अभी हम और समझेंगे कैसे होगा, क्या होगा, क्योंकि ये सारे पॉइंट जो 6 में लिख रहा हूँ उसको 1 बाय 1 फिर से हमने समझना है। पांचवी चीज़, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो नॉर्मल कितना होगा, -2 होगा। लेकिन इसके अंदर 4 एक्सेप्शनल केस हमारे पास आ जाते हैं। तो वो जो केसेस होंगे उनको मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। पहला केस, फर्स्ट केस जो होगा दैट इज परऑक्साइड, जहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 नहीं होगा। दूसरा सुपर ऑक्साइड। तीसरा, जहाँ पर केवल और केवल ऑक्सीजन और फ्लोरीन के कंपाउंड्स बनेंगे, केवल और केवल ऑक्सीजन और फ्लोरीन आपस में मिलके कंपाउंड्स बना रहे होंगे। और फोर्थ, पोटेशियम ओजोनाइट। तो इन 4 तरह की चीज़ों में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 नहीं होता है। कितना होता है, अभी हम फिर से लौट रहे हैं, है ना, 1 2 4 3 4 5 6 किया, फिर हम उल्टा भी लौटेंगे। 6th पॉइंट, सिग्मा। सिग्मा मतलब सम हो गया, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इज इक्वल टू चार्ज। ये कितने के बराबर होगा, चार्ज के बराबर होगा। अब चार्ज अगर 0 हो गया तो ये 0 हो जाएगा, चार्ज अगर +2 है तो +2 हो जाएगा, -1 है तो -1 हो जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें समझ में आई होंगी, लेकिन कुछ चीज़ें समझ में नहीं भी आई होंगी, तो अब हम उसको समझ लेते हैं ना। स्पेशली 5वां पॉइंट मैं एक बार और रिपीट करता हूँ ऐसे, ओके। 6th पॉइंट को पहले देखते हैं कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इज इक्वल टू चार्ज। तो ये क्या है, जैसे सपोज हमारे पास KMnO4 है, तो हमने क्या करना है, रूल नंबर 3 से देखना है कि पोटेशियम कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, +1। और हमें मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है। ऑक्सीजन का नॉर्मल ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -2। चार्ज 0 दिखाई दे रहा है, इसलिए हमने इसको 0 लिख दिया। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आ गई वो आ गई +7। इसका मतलब मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, +7 हो जाएगा। तो आपको देखिए एक चीज़ बताई गई थी थोड़ी देर पहले कि रियल चार्ज और इमेजनरी चार्ज, ये क्या है, कैसा है, इमेजनरी है, क्योंकि आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि मैग्नीज की खोपड़ी के ऊपर 7 लिखा हुआ है, लेकिन जब हमने निकाला ऑक्सीडेशन नंबर तो कितना आ गया, +7। ओके, ऐसा ही एक एग्जांपल और हम लोग ले लेते हैं, उसको आप देखिएगा। सपोज SO4 -2 है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करेंगे। तो ये X मान लेते हैं, ऑक्सीजन का -2 है और ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं, तो इसको हम -2 के बराबर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर, सॉरी यहाँ पर चार्ज कितना है, -2 है। यहाँ 0 था तो वहाँ हमने 0 लिख दिया। तो X की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितना आ जाएगा, यहाँ पर +6 आ जाएगी। इसका मतलब सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर सल्फेट आयन में कितना होगा, +6 हो जाएगा। ओके, मेरे ख्याल से रूल नंबर 6 क्लियर है कि सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू चार्ज। चार्ज 0 था तो हमने 0 किया, चार्ज -2 था तो हमने
-2 किया। इसके अलावा आपने ये पढ़ा फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, -1 होगा, ठीक है। आपने ये पढ़ा फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स का +1 होगा, सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स का +2 होगा। अब हम फोर्थ पॉइंट पे आ जाते हैं। देखिए फोर्थ पॉइंट ये था कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, ये नॉर्मल है, हर जगह ये रहेगा, लेकिन एक्सेप्शनल केस क्या है, मेटल हाइड्राइड। जैसे सपोज हम सोडियम हाइड्राइड का एग्जांपल ले लेते हैं, तो ये मेटल हाइड्राइड है, इसको हमने +1 ले लिया क्योंकि ये फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, हाइड्रोजन को हमने X ले लिया, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। उसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर इस मेटल हाइड्राइड के अंदर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो जा रहा है। इसका मतलब मेटल हाइड्राइड में आप आंख बंद करके कोई भी मेटल हाइड्राइड होगा, वहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, तो आप बता देंगे कि -1 होता है। ओके, कोई भी मेटल हाइड्राइड होगा तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो 6 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट था यह है 5वां पॉइंट, तो इसको हम अच्छे से समझते हैं। देखिए क्या है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2। अभी आपने एग्जाम्पल देखा किसमें, KMnO4 में देखा, हमने यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 लिखा था। कैसे सॉल्व किया था, +1 + x और 4 टाइम्स -2 = 0 करके, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर आपने -2 देखा। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस जो हैं उनको हम कंसिडर कर रहे हैं। तो पहला एक्सेप्शनल केस है, देखिएगा परऑक्साइड। तो परऑक्साइड किस तरह के कंपाउंड होते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड, सोडियम परऑक्साइड, Na2O2। तो यहाँ पर हम कैसे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, कितना होता है वो देखते हैं। आइए, तो ये है सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +1 है। अगर हम इस एग्जाम्पल को देखें, ये 2x हो गया, ये 0 के बराबर हो जाएगा। सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर = 0। चार्ज 0 है तो 0 हो गया, रूल नंबर 6 से। तो यहाँ से 2x की वैल्यू -2 आएगी और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी। इसका मतलब किसी भी परऑक्साइड वाले कंपाउंड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, -1 होगा। एक तरीका ये था इसको निकालने का। एक और तरीका है, देखिए इसका जो आयन है उसको हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो इसका जो आयन होगा वो होगा O2 नेगेटिव। इसको हम पढ़ते हैं परऑक्साइड आयन, और परऑक्साइड आयन में आप ऐसे ही तो लिखेंगे 2x = -2। इसका मतलब x की वैल्यू यहाँ से भी कितनी आएगी, -1 आएगी। तो चाहे आप परऑक्साइड आयन से चलिए, चाहे आप सोडियम परऑक्साइड से चलिए, दोनों ही केसेस में आप ये पाएंगे कि परऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -1 होता है। अब हम चलते हैं दूसरे एक्सेप्शनल केस की तरफ को, जो है सुपर ऑक्साइड। तो सुपर ऑक्साइड का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है जिसको हम पोटेशियम सुपर ऑक्साइड कहते हैं। इसको भी दो तरीके से देखेंगे कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, -1/2। कैसे आएगा वो समझते हैं। या तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं या फिर आप इसका आयन ले सकते हैं, क्योंकि K पॉजिटिव होगा तो O2 नेगेटिव हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम निकालेंगे तो K का ऑक्सीडेशन नंबर +1, 2x, ऑक्सीजन का हमने x मान लिया, 2 एटम्स हैं और यहाँ पर चार्ज 0 है, तो 2x की वैल्यू -1 आ गई और x की वैल्यू -½ आ गई। ओके, तो सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, -½ होगा। उसको हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, ये सुपर ऑक्साइड आयन है। तो 2x = -1, तो x की वैल्यू -½ हो जाएगी। तो होपफुली ये आपको समझ में आया होगा, परऑक्साइड में -1 और सुपर ऑक्साइड में -½ होता है। तीसरा एक्सेप्शनल केस देखते हैं। देखिए थर्ड जो एक्सेप्शनल केस है वो है ऑक्सीजन और फ्लोरीन के जहाँ पर कंपाउंड्स होंगे, और तीसरा नहीं होना चाहिए, केवल और केवल कौन होना चाहिए, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। तो इसमें कुछ कंपाउंड्स मैं लिख दे रहा हूँ, ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड और ऑक्सीजन मोनोफ्लोराइड। अब एक सवाल आता है कि इसको ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड पढ़ा जाएगा या डाईफ्लोरो ऑक्साइड पढ़ा जाएगा। तो एक्चुअली क्या है, डिपेंड करता है कि कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्योंकि फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन से, इसलिए इसको ये फ्लोराइड है।
ना कि ऑक्साइड, इसलिए हम ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड इसको पढ़ेंगे। अब इसमें देखते हैं क्या होगा। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर अगर हमें निकालना है तो x मान लेंगे, और फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा कितना होगा, -1 इन द कंबाइंड स्टेट। तो x की वैल्यू +2 आ गई, इसका मतलब ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर इस पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर +2 आ गया। यहाँ देखते हैं 2x + 2 टाइम्स -1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से 2x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू +1 आएगी। इसका मतलब यहाँ ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 और यहाँ ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 आ रहा है, -2 नहीं आ रहा है। तो ये क्या होगा, एक एक्सेप्शनल केसेस में इनकी काउंटिंग हम करेंगे। लास्ट एक्सेप्शनल केस हम देखते हैं जो है KO3 का, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड का। तो KO3 में अगर देखा जाएगा तो ये आप +1 लेंगे, राइट, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है, और यहाँ पर ये हो जाएगा x की वैल्यू -1/3। इसको पोटेशियम ओजोनाइट का हम लोग नाम देते हैं। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर रूल्स क्या हैं ऑक्सीडेशन नंबर के फाइंड करने के। अब हम क्या करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज करेंगे, ओके, क्योंकि आपने सीख तो लिया है, समझ लिया है, लेकिन अप्लाई नहीं किया है। तो अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर दिए जाएंगे कुछ क्वेश्चंस। तो हम क्या करेंगे, 2 सेट ऑफ क्वेश्चंस करेंगे। पहला जो सेट ऑफ क्वेश्चन होगा उसमें 10 आपको मैं एग्जाम्पल्स दूंगा, और दूसरे में भी 10 से ऊपर एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो पहले सेट में आपकी कोशिश रहेगी कि आप 8 से ज़्यादा सही करिए, और कम से कम, है ना, और दूसरे वाले में कम से कम 3 आपको सॉल्व करने हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसमें मैं लिख दे रहा हूँ फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। किसका करना है, अंडरलाइंड एलिमेंट का, अंडरलाइन हम लोग कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 10 तक मैं एग्जाम्पल लिख देता हूँ, ओके। 7 8 9 और 10। ये पहली चीज़ अगर हम देखेंगे तो आपके सामने आ रहा है H3PO4, तो आपको फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर निकालना है। दूसरी चीज़ अगर हम देखेंगे H2SO4, तो आपको सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। थर्ड हम यहाँ पर लिख रहे हैं PCl5, फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। ऐसे ही HClO4 है, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। फॉस्फीन है, तो इसमें आपको फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। H2SO4 हम लोगों ने लिख दिया है, राइट। वाटर है, तो आपको यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। मैंने लिख दिया CrO2Cl2, तो यहाँ पर आपको क्रोमाइल क्लोराइड में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। और 1-2 चीज़ें और लिख लेते हैं हम, राइट। HClO3 है, तो यहाँ पर हमने ये सारी चीज़ें ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकाल के रख देना है। P2O5 में P का। तो एक एग्जाम्पल मैं आपको आराम से बता रहा हूँ, बाकी सारे एग्जाम्पल आप क्या करेंगे, इनको घर में सॉल्व करेंगे, और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो आएंगे उसमें इस सेट को और अगला सेट को दोनों को सॉल्व करके आपको बताएंगे। लेकिन एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ ताकि आपको करना आसान हो जाए। वैसे तो आपको समझ में आ गया होगा। जस्ट सपोज हम P2O5 में निकालने जा रहे हैं फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये 2x + 5 टाइम्स -2 इज इक्वल टू 0 हमने किया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, +5। तो इसी तरीके से आपने क्या करना है, बाकी सारे कंपाउंड्स में पर्टिकुलर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, जिसको भी हमने अंडरलाइन यहाँ पर किया हुआ है। और 10 में से कोशिश करिएगा कम से कम 8 सही हो, क्योंकि बहुत इजी ये एग्जाम्पल्स हैं। अब हम अगले सेट ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं, और घर से करके लाने को इसलिए कहा जा रहा है ताकि आपको टाइम मिल जाए। देखिए ऑफलाइन क्लासेस में तो क्या होता है कि उसी समय हम स्टूडेंट्स को टाइम दे देते हैं, लेकिन यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, राइट। और आप सीखेंगे तब जब आप खुद उसको अप्लाई करेंगे। अब ये वाला सेट थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ओके। और अगर आप इसको पहली बार करेंगे तो 3 या 4 से ज़्यादा शायद सही ना हो पाए, अगर पहली बार कर रहे हैं तो,
ठीक है, पहले किया हुआ है तब डेफिनेटली वो नंबर बढ़ सकते हैं। तो इसको कोशिश करिएगा आप सॉल्व करने की, और हम लोग इसको भी नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में पहला सेट और दूसरा सेट सारे के सारे आंसर्स को इलेबोरेट करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। HCN है, HNC है, H2SO5 है, अंडरलाइन में करते जा रहा हूँ जिन जिन एलिमेंट्स का आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। H2S2O8 है, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ले लेते हैं CuNH3 का होल 4SO4, यहाँ कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है Fe.93O1.0, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। नाम मैं लिख दे रहा हूँ अमोनियम नाइट्रेट, और इसमें मैंने लिख दिया बोथ नाइट्रोजन एटम्स। आपको दोनों नाइट्रोजन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। ग्लूकोज है, आपने इसका नाम सुना होगा, खाया भी होगा। इसके हर कार्बन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना है। DMSO है, यहाँ आपको सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। इसके अलावा हम देखेंगे तो FeCr2O4 में आपको आयरन और क्रोमियम दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। ये कुछ 10 तक हम लोग ने आपके सामने रखे हैं, और करना क्या है, देखिए घर में आपको पहला सेट भी सॉल्व करना है और दूसरा सेट भी सॉल्व करना है, ठीक है। और जल्दी ही हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे जिनमें 10 पहले वाले क्वेश्चंस, 10 ये वाले क्वेश्चंस, दोनों को बढ़िया तरीके से सॉल्व करके बताया जाएगा। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड होता है आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए और आप तुरंत वीडियो को देख के आंसर्स को चेक कर पाएँ। सो थैंक यू सो मच, वी विल मीट अगेन, थैंक यू।